Welcome back to another video. Welcome, welcome back to another video. Welcome to Earning 1 Million Challenge में. And this is video 25 of 365 days. In this video, I'm documenting myself every single day where I share things, for example, what I have done today and how was my day and what I learned from the podcast and what I will share about my book, which I'm reading currently, and let's talk about some point on the geopolitics. So these are a few points I will talk about in this video. So as my video, as I said, that documenting myself, I'm documenting myself every single day next 365 days. ये मैंने चैलेंज लिया है एंड देन लेट्स सी हाउ many days I would be the consistent but targeting more than the 365 days. And I also believe in when it come complete, when it's complete 365 days, everything will be changed. And this is not about just 2 days or 3 days journey. I know this is very hard. सो तुम सोच रहे हो इस वीडियो में मुझे क्या मिलेगा? सो एज़ आई मेंशन तुम्हें क्या मिलेगा? आई विल शेयर व्हाट आई लर्न फ्रॉम द पॉडकास्ट। क्योंकि आज के टाइम में मुझे लगता है पॉडकास्ट देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बेटर देन द स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया तुम 2 घंटे स्क्रॉल कर रहे हो और 2 घंटे का पॉडकास्ट देख लोगे, दैट यू विल बी, तुम जब डेली देखोगे नेक्स्ट 2 मंथ 3 मंथ में, यू विल बी समथिंग डिफरेंट विच इज गुड। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगर कम्युनिकेशन पे स्टडी करनी है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू लर्न अबाउट द कम्युनिकेशन, देन यू हैव टू वॉच पॉडकास्ट वेयर यू कैन लर्न मैनी थिंग्स। तो ऐसा ही मैं करता हूँ। अभी मैंने राज समानी का पॉडकास्ट देखा था। देयर इज वन गेस्ट फ्रॉम द आई थिंक यूएसए। ही इज आई थिंक उन्होंने ब्रेन के ऊपर मास्टर किया हुआ है। सो हम बात कर रहे थे कि हाउ वी कैन डेवलप आवर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मुझे ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हर किसी को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। कम्युनिकेशन इज मेरे हिसाब से आज की टाइम, फॉर एग्जांपल, कम्युनिकेशन को हर किसी ने मतलब और भी डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस को एआई ने रिप्लेस कर दिया है, मोस्ट थिंकिंग को एआई ने, हर चीज में एआई इन्वॉल्व हो गया है, एआई ने रिप्लेस कर दिया। बट कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल्स है, उसको मुझे नहीं लगता कभी एआई तुम्हारा रिप्लेस कर सकते, क्योंकि दैट्स कनेक्ट विद द ह्यूमन, दैट्स कनेक्ट विद द नेचुरल कन्वर्सेशन। तुम जब बात कर रहे हो, तुम्हारे कान में कोई दूसरा नहीं बोलेगा ना भाई तुम्हें क्या सोचना है, क्या बोलना है, दैट्स नॉट गोना हैपन। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कम्युनिकेशन कोई रिप्लेस कर सकता है, अभी और कभी भी नहीं। दैट्स ऑल्सो ट्रू। और हम बात कर रहे थे जियो पॉलिटिक्स के बारे में। अभी विल कम विद द पॉइंट्स ऑफ द बुक्स एंड बुक के ऊपर, और हाउ वाज माय डे। तो मैं बात करूंगा जियो पॉलिटिक्स में भी क्या चल रहा है। जियो पॉलिटिक्स, लॉट्स ऑफ थिंग इज गोइंग ऑन, बट आई वुड लाइक टू रिफ्लेक्ट सम ऑफ पॉइंट व्हिच आई हैव सीन टुडे। वन ऑफ द बिगेस्ट dangerous news on today in India, Lucknow, there is one son killed their father. उसने अपने फादर को he just killed, making chop his pieces, put in the blue drum. एंड कैन यू इमेजिन ये कैसा टाइम आ चुका है कि एक लड़के ने अपने बाप को ही किल कर दिया, एंड ही कट इन द पीसेस हिज बॉडी, एंड उसके बाद ब्लू ड्रम में डाल के, एंड उन अपने फादर का सिर काटने के बाद 25 और 24 किलोमीटर दूर फेंकने गया। और ये हुआ क्यों? लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज हिज फादर इज फोर्सिंग हिम टू बिकम अ डॉक्टर, or he is also same thing like government servant or something else there, but he was good in the finance। मतलब उसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी थी, बट वो लड़का नहीं चाहता था डॉक्टर बनना, क्योंकि डॉक्टर बनना इज नॉट इजी, इट्स अ वेरी टफ टास्क। क्योंकि तुम डॉक्टर बनने के यू हैव टू स्टडी अ लॉट व्हिच यू कैन नॉट इमेजिन। उसके बाद क्या हुआ कि उसको फादर से दोनों आर्ग्यूमेंट हुआ, तो गुस्से में उसके बेटे ने पिस्तल निकाला एंड ही जस्ट शूट हिम। ऐसे क्या हुआ दैट उनकी पिस्तल भी लाइसेंसी थी, ऐसे नॉट हिडन हिडन वाली। बट प्रॉब्लम ये जब उन्होंने किल कर दिया, देन पीपल इज, धीरे-धीरे वो चीज़ें पता चल गई। बट यू कैन यू इमेजिन दिस थिंग्स लाइक हाउ सन कैन किल हिज देयर फादर? अपने फादर को कौन किल कर सकता है? दूसरा न्यूज़ आई हैव जस्ट हेard अबाउट ट्रम्प। Trump is biggest powerful politician in this world, even the country also biggest powerful in this world। क्यों? अभी मैंने देखा था कि उनको एक जर्नलिस्ट, देयर वाज़ लेडी आस्किंग अबाउट द स्टीफन फाइल, एपस्टीन फाइल। तो वो क्या बोल रहा है, ही जस्ट स्टार्टिंग टू टॉकिंग नॉनसेंस। ही जस्ट सेड
यू डोंट नो हाउ स्माइल इज गुड एंड यू, मतलब उसको आंसर नहीं दे रहा है व्हाट शी वाज आस्किंग, दैट्स मेकिंग हिम impulse to think what he has done. You cannot imagine what is in the Epstein file. एंड दूसरा ये था, एंड तीसरा, that going on Prime Minister Modi and Rahul Gandhi. Rahul Gandhi quote कर रहे हैं again that you are just afraid of you what you have done in Epstein file. Why your news in Epstein file? Why you are? और दूस फोर्थ न्यूज ये देखा मैंने कि यूए की देयर इज वन लेडी, ही इज डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, वो ही इज ऑलवेज, आई सी, एक वीडियो थी उसके अंदर दिखाया 3 या 4 बार दैट शी इज टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, बट उसका कनेक्शन इन द एपिस्टीन फाइल के अंदर मतलब बहुत बार दिखाया गया है। इसने मेल किया, उधर से मेल आया, लॉट्स ऑफ थिंग वर देयर, शी इज नाउ दिस इज ऑन द ट्रेंड, दैट्स आल्सो, यू हैव टू वंडर, जो लेडी वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही है, then she is connected with the Epstein file. Can you imagine what she was doing there? What kind of business she was doing there? She is just only, I think, 40 year or 35-year old. Is small age can that she is connected with this bullshit file. The people were doing something which is condonable. And let's come about the point of the book. What I was learning from the book. तो अभी हम पढ़ रहे थे लास्ट 1 वीक्स, वी वर, नॉट वी, आई एम ओनली, तो मैं पढ़ रहा था थिंक फास्ट एंड स्लो, दैट्स डेनियल की बुक लिखी हुई डॉक्टर डेनियल, दैट्स रियली वंडरफुल बुक, सो दैट टॉट अस दैट हाउ वी कैन थिंक, हाउ आवर ब्रेन इज वर्क व्हेन सम कॉन्शियसली कुछ ऐसे पॉइंट सिचुएशंस आते हैं, लाइक देन यू हैव टू थिंक लाइक कौन सा ब्रेन कब सपोर्ट करता है व्हेन यू नीड टू थिंक, लाइक कभी भी फास्ट थिंकिंग होता है तो तुम्हें फॉर एग्जांपल तो तुम्हारे ब्रेन में कौन सा तुम्हारा फंक्शन है वो तुमको बताएगा, देन दिस फंक्शन विल वर्क, एंड सम टाइम कभी कभी दोनों फंक्शन वर्क करते हैं, बिकॉज ही डिवाइडेड आवर ब्रेन इन टू पार्ट, दैट्स वन इन, यू माइट, तुम शायद डिस्टर्ब हो रहे हो क्योंकि समवन इज इनसाइड आल्सो माय वीडियो, बट I can't say to him just sit down or some don't do it because he also uh, my roommate. So that's why I'm not able to say to him anything because he should understand the thing what he is doing. Even he knows what I am doing. So if this kind of people as you will found everywhere, but it cannot me stop what I am doing. And तो अभी बुक कौन सी पढ़ रहा हूँ मैं? The book I'm reading. आई स्टार्ट किया नया बुक दैट्स अबाउट फिलोसॉफी, और किसके ऊपर था, समथिंग क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, जो सेम पिछली बार था, फास्ट एंड स्लो थिंकिंग, दे है क्लियर थिंकिंग, दैट्स आल्सो वंडरफुल बुक दैट्स taught something like, I just quoting few pages which I have read today, that is critical thinking means you have to think very clearly. जब तुम कुछ कर रहे हो then you have to understand what you doing. क्लियर थिंकिंग मतलब क्या है? सिंपल, जैसे उसके अंदर क्लियर थिंकिंग, ये वर्ड के अंदर ही तुम सोच सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्लियर थिंकिंग मीन्स व्हाट? नाउ इज ले ऑन द बेड, actually using phone, that's fine, that's not disturbing me. So then when you can understand the everything in the title of the book, and title book से याद आया, now today I was writing book which is 7 days confident speaking, and that's book in two language, one in English and second is English. You think इंग्लिश मतलब जैसे हम लोग चैट करते हैं व्हाट्सएप पे, सेम लैंग्वेज में मैंने बुक रेडी कर रहा हूँ, सो दैट वुड बी रेडी इन अनदर 2 वीक में हो जाएगा दोनों बुक्स। सो द प्राइस वुड बी जस्ट ओनली 100 or 200 rupees। लेट्स सी what gonna I can do for you specially. I don't want to keep more than 200, 300, 500, just below of which you can suitable to buy, so you can change your, there's 2 books मैंने अभी तक रेडी किया है, फॉर वन इज 21 days कम्युनिकेशन रोड मास्टर मैप है, जिसमें तुम 21 days के अंदर अपने कम्युनिकेशन को कैसे बिल्ड कर सकते हो, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड सेम थिंग, अगर इफ यू डूइंग द, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, तो क्लियर थिंकिंग, आई विल कम बैक टू माय। तो आज क्या हुआ कि आज मेरा ऑफ था, लेट्स टॉक अबाउट माय डे। अभी हमने 3 पॉइंट कर लिए, कम्युनिकेशन,
आज हम बात कर रहे थे कि हाउ वाज माय डे। ऑल 3 पॉइंट वी हैव कवर्ड। सो फोर्थ पॉइंट ये है कि हाउ वाज माय डे। आज मेरा ऑफ था तो मैं नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए सारा स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेडी था, तो मैं रेडी करने के बाद फिर वीडियो रेडी किया, उसके बाद रिकॉर्ड भी किया एंड दैट वीडियो पुट इन दैट सिस्टम में रख दिया है मैंने। सो आई विल ट्राई टू अपलोड एवरी सिंगल डे एंड वन एंड वन वीडियो दैट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन, बिकॉज़ अभी जो टर्न मैंने लिया है नेक्स्ट कम्युनिकेशन के लिए, तो टिल द कम्युनिकेशन, तो 2 तरीके से मेरा हेल्प होगा। फर्स्ट, मैं रीडिंग बुक कर रहा हूँ कम्युनिकेशन ऊपर। तीसरा, पॉडकास्ट देख रहा हूँ वो भी कम्युनिकेशन ऊपर। एंड तीसरा, जो शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ वो भी कम्युनिकेशन के ऊपर ही है। सो 3 ऑफ वे एंड रिफ्लेक्टिंग माय ब्रेन, लाइक मैं किताब से पढ़ रहा हूँ वो भी ब्रेन में सेव हो रहा है, एंड वीडियो देख रहा हूँ अबाउट कम्युनिकेशन, दैट्स आल्सो गोइंग टू सेव माय ब्रेन। एंड स्मॉल शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ वो भी मेरे ब्रेन के अंदर ही सेव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे मुझे फायदा ही होगा, घाटा तो कुछ नहीं है एटलीस्ट। तो बुक आज मेरा ऑफ थे, जैसे मैंने बताया कि उसमें मैंने 10 वीडियोस रिकॉर्ड किया कम्युनिकेशन, और स्क्रिप्ट मैंने लिखा है। पहले मेरा स्क्रिप्ट मैंने लिखा तो उसमें ज़्यादा थोड़ा सा बैलेंस ट्यून नहीं हो रहा था। फॉर एग्जांपल, द रिथम नहीं आ रहा था स्पीकिंग का। एंड अभी जो मैंने लिखा हुआ है हेल्प विद द एआई, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए मैंने जो एक टून को और अंडरस्टैंडेबल हो, सेव करने लायक हो। और नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूंगा जो वीडियो को सेव कितना किया जा सकता है, फोकस ऑन द सेविंग वीडियो। जैसे तुम किसी को वीडियो जब बना रहे हो तो फोकस होना चाहिए वो वीडियो किसी के पास शेयर हो या सेव हो। दो चीजें हैं तो एवरीथिंग फाइन। सो लेट्स नाउ क्लोजिंग दिस वीडियो, एंड दिस इज डे ऑफ 25 of 365 days journey ka tha. And we will back tomorrow same time with the same new topic and new learning. Not topic is the same communication but the new knowledge, and we will reflect on something more points. So for today, thank you so much.